નમસ્કાર વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિષય હિન્દી કક્ષા 5 દ્વિતીય સત્રની અંદર પાઠ 13 સ્વચ્છતા એની આપણી ચર્ચા કરી હતી. આજે આપણે એના અભ્યાસ સ્વાધ્યાયની ચર્ચા કરવાની છે. અભ્યાસ प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. आप अपनी पाठशाला में किन किन चीज़ों की सफाई करते हैं? तो हमें यह प्रश्न अपने विचार से लिखना है. हम अपनी पाठशाला में बाग बगीचे की सफाई करते हैं. हम अपने वर्गखंड को और कपड़े से साफ सफाई रखते हैं. जो ब्लैक बोर्ड होता है उनको भी हम स्वच्छ पानी से उनको साफ सुथरा रखते हैं. जो होते हैं, जो चित्र होते हैं, सरस्वती का चित्र भी होता है, तो हम उन फोटो को भी स्वच्छ करते हैं. गंदगी से हमें कौन कौन सी बीमारियां होती है? तो गंदगी से कॉलेरा, टाइफाइड, मलेरिया जैसी कई बीमारियां होती है. सफाई के लिए किन किन चीज़ों का उपयोग किया जाता है? सफाई के लिए टोकरी, झाड़ू, फावड़ा, इन सभी चीज़ों का उपयोग किया जाता है. पाठशाला के अलावा आप और कौन कौन सी जगह सफाई का काम करते हैं? तो पाठशाला के अलावा हम अपने घर पर, हमारे आसपास जो बगीचा होता है उनकी भी सफाई करते हैं, और हमारा जो मंदिर होता है वहाँ भी हम साफ सफाई रखते हैं. स्वाध्याय प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. अजय के मोहल्ले में मोहन ने क्या देखा? अजय के मोहल्ले में मोहन ने गंदगी देखी. मोहल्ले में गंदगी क्यों फैली हुई थी? तो मोहल्ले में गंदगी इसलिए फैली थी कि लोग कूड़ेदान में कूड़ा नहीं डालते थे, इसके लिए गंदगी फैली हुई थी. अध्यापक बच्चों को अजय के मोहल्ले में क्यों ले गए? अध्यापक बच्चों को अजय के मोहल्ले में जो गंदगी थी उनको दूर करने के लिए, मोहल्ले की सफाई के लिए ले गए थे. हम नगर पालिका की मदद कैसे कर सकते हैं? हम नगर पालिका की मदद उनको सहयोग करते हैं, तब हम नगर पालिका की मदद कर सकते हैं. हमें अपने मोहल्ले की स्वयं सफाई करके नगर पालिका की मदद कर सकते हैं. हमें अपना घर और मोहल्ला क्यों साफ रखना चाहिए? तो हमें अपना घर और मोहल्ला इसलिए साफ रखना चाहिए क्योंकि जो गंदगी है वो कई रोगों की जड़ होती है, और इसीलिए हमारे आसपास कोई बीमार न हो, इसीलिए हमें मोहल्ला और अपने घर की सफाई रखनी चाहिए. प्रश्न 2 है, नीचे दिए गए विशेषण का वाक्य में प्रयोग करना है. अच्छा, कोमल, लाल और सफ़ेद. तो इन शब्दों का आपको वाक्य में प्रयोग करना है. यह विशेषण शब्द है. उदाहरण है, सुंदर, बाग में सुंदर फूल खिले हैं. तो इसी तरह अच्छा, तो मोहन ने कहा, अच्छा मैं कल से सुबह जल्दी उठ जाऊंगा. कोमल, तो गुलाब का फूल बहुत कोमल होता है. लाल, टमाटर लाल रंग का है. सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है. तो इसी तरह इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है हमें. प्रश्न 3 है, अंकों को काम से मिलाइए. कान से क्या होता है? तो कान से गाना सुनते हैं. आँखों से हम क्या कर सकते हैं? फिल्म देखते हैं. नाक से फूल सूंघते हैं. पैर से चलते हैं. हाथों से बल्ला घुमाते हैं,
दांतों से खाना चबाते हैं और मुंह से गाना गाते हैं। तो इसी तरह आपको मिलाना है। यहाँ पर सही मिलान को वाक्य में लिखिए और क्रिया को रेखांकित कीजिए। कान से गाना सुनते हैं। प्रश्न 4, नीचे दिए गए दृश्य का वर्णन कीजिए। यहाँ पर जो दृश्य है उनका आपको वाक्य में प्रयोग, उनका वर्णन करना है। तो उनका वर्णन करना है। यहाँ पर दीपावली का त्यौहार का चित्र दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बच्चे मिठाई खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग पटाखे जो है वह भी दिखाई दे रहा है। और प्रश्न 5, निम्नलिखित विशेषणों पर चर्चा करके लिखिए। मेरा गांव और मेरी दिनचर्या, इस विषय पर आपको 10 से 12 वाक्य में निबंध लिखना है। तो यह आप अपने घर पर ही अपने नोटबुक में लिखना है। और प्रश्न 6 है, बनाइए लगाइए। तो यह भी आपको करना है। 7 है, पता कीजिए और लिखिए स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो इन सभी प्रश्नों को आपको अपने विचार से लिखने हैं। अस्तु। અને આ રીતે અભ્યાસ સ્વાધ્યાય અહીંયા પૂર્ણ થાય છે। તો તમે બધા ઘરે એકવાર એને બરાબર તૈયાર કરજો। અસ્તુ।